तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग सीजीएल का जो पेपर 10 सितंबर 2024 हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की सारी वीडियो का प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो जो भी नए लोग हैं जाकर सारे वीडियो को देख लेंगे और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है जो पीछे से विकेट के पीछे खड़े होकर गेंद को पकड़ता है। चलिए अगले प्रश्न। और भारत के कुछ महान विकेट कीपर हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। MS धोनी जो थे भारत के विकेट कीपर की सूची में सबसे महानतम विकेट कीपरों में से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आप लोग ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, पूरी सारी एग्जाम का प्लेलिस्ट चाहते हैं, सारे एग्जाम का जो भी प्रीवियस पेपर हुआ है उसका कंप्लीट शिफ्ट चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। और एक और चीज़ बचता है, आप लोग को शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर भी करना है। और सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट आपके चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट 11। और NTPC, CHSL, MTS, ग्रुप डी, RPF SI, RPF कांस्टेबल, SSC GD, NTPC सारे एग्जामों का PDF इस चैनल पर, PDF नहीं सॉरी, प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51 का A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ये प्रश्न अभी तक जितने मैंने एग्जामों का प्रीवियस पेपर कराया, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा है। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न कभी पूछ देता है कौन सी ईस्वी में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है। तो आपसे ये प्रश्न हर एक तरीका से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, CSO ने खाली स्थान में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था। तो CSO ने 1 जनवरी 2015 को सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया था। और ये डेट जो है एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की स्थापना इसी डेट और साल में की गई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो लेक वैन की जो है लवणता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय परवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो आप लोग इसका नाम देख सकते हैं, पिंक टाडा मार्गरेटी फेरा। इंग्लिश में आपका नाम जो है पढ़ने लायक है, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कैसा है, पिंक टाडा मार्गरेटी फेरा इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा नदी है? तो ये रावी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा नदी है, सीमा पार नदी है। आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो ठंडे खून यानी कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल है वो आपका गिरगिट, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो होते हैं पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो उनका खून जो होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिलायत खान के उस्ताद है? तो उस्ताद बिलायत अली खान जो थे वो सितार बजाते थे। उस्ताद बिलायत अली खान से पूछता है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। एक पूछता है कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो थे आपके शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न है, और यहाँ से जितने भी वाद्य यंत्र के प्रश्न बनते हैं आप लोग सारे के सारे देख लेंगे। किशन महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल, अल्लाह रखा, अली अकबर खान, सारे जितने भी वाद्य यंत्र और उनके वादक हैं, ये टॉपिक आपको सर्च करके A to Z यहाँ से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ जाना है, तब जाके आपका ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर कोई भी एग्जाम में आपका ये प्रश्न बनता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लगभग इससे रिलेटेड 50 से 60 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो ये समूह 2A से संबंधित है। आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, उसमें पीरियड होते हैं और ये वाले जो होते हैं वर्टिकल जो होते हैं वो पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं, वर्टिकल ग्रुप होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो पीरियड आपके होते हैं। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे कि ये धातु जो है मृदा क्षार धातु किस समूह से संबंधित है? तो समूह 2A से, ग्रुप 2A। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में
इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म खाली स्थान में हुआ? तो यह अरब में इसका जन्म हुआ था। आपसे प्रश्न पूछता है कि इस्लाम धर्म जो था वो किस देश में जन्म हुआ, तो आप कहेंगे अरब में। और कौन सी शताब्दी में, तो वो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इस्लाम धर्म का उदय करने वाला कौन सा व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 124 का 2 जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। और आप सभी को मालूम होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह अनुच्छेद 124 के 2 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। टोटल 7 पदक जीते थे। ये आपका करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो महाराष्ट्र जो है अंगूर उत्पादन में पहले स्थान पर है। और ये डाटा जो है 2020 और 2021 के डाटा के पर आधारित है। और ये डाटा किसने जारी किया था? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? तो एयू से हम लोग सोना को दर्शाते हैं। तो ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में भी पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया। तो आप लोग को क्या करना है, सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट बारी बारी से देख लेना है। सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर जो है बारी बारी से देख लेना है। एक पूछा था एजी, एजी जो होता है वो सिल्वर का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे सिंपल भी पूछ सकता था कि हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जो थे सातवाहन राजवंश से संबंधित है। आप इनका नाम याद रखेंगे। राज राजा और महाराजा की उपाधि जिन्होंने धारण किया था उनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी और ये सातवाहन राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ से एक ये भी प्रश्न बन सकता है, राज राजा और महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये जो है हिमालय जो है ये काम करता है। क्या करता है कि भारत की भौतिक विशेषता मध्य से आने वाली जो भी हवा जो है ठंडी हवा जो है मध्य एशिया से जब भारत को आती है तो उसको प्रवेश करने से रोकता है। कौन? तो वो है हिमालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ग्राम पंचायत से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो ग्राम पंचायत से पहला प्रश्न बना था कि ये किस संविधान संशोधन में इसका गठन किया गया था, और एक पूछा था कि ये किस भाग में है, आज पूछ दिया आपका किस अनुच्छेद में, और एक पूछा था कि ये सबसे पहले किस राज्य में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, और एक पूछा था कि अभी कौन सा राज्य है 2023 के आंकड़ा तक कि अभी तक से वहां पर कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। तो आप लोग ये सारे वीडियो का जो भी आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग को जाकर सारे वीडियो को देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ये प्रश्न देखिए आज कुछ नया देखने को मिला। ये जो स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी ताराबाई सिंधे। ताराबाई सिंधी ने स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है और इन्होंने 19वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी थी और क्या थी? एक समाज सुधारक थी। अगला प्रश्न है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में पंडित रविशंकर को जो कि एक सितार वादक थे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग यहाँ से 2 फैक्ट याद रखेंगे, 4 फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो सितार बजाते थे। और उन्हें
कौन सी शताब्दी में किस साल भारत रत्न दिया गया? तो 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगला प्रश्न जो पूछा है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें भारत रत्न मिला है 1999 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्राथमिक विश्वविद्यालयों में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो ये था तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की। और ये बिहार में बहुत सालों से मध्याह्नतर भोजन चलाया जा रहा है, मिड डे मील, और इसकी शुरुआत अब तमिलनाडु ने कर दी है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है लास्य शैली से संबंधित है। तो ये जो जितने भी आपके नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य हो, आप लोग को सारे नृत्य को याद रखना होगा। सबसे पहले आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे आपका मोहिनीअट्टम, क्या बोलते हैं, सतरिया, मणिपुरी, ओडिसी, सारे नृत्यों को आपको उनके राज्य से रिलेट करके याद करना होगा। बाकी जो बचे लोक नृत्य, आप लोग उनको भी याद कर लेंगे। स्टेट वाइज राज्य, एक एक राज्य को उठाकर वहाँ के सारे नृत्य को देखते चले जाएंगे। तो चलिए, आज हमने यहाँ पर टोटल 25 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।